आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार बनी हुई है और रफ्तार के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास इंडिसेस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ना केवल ये रफ्तार आज की है बल्कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक शानदार तेजी मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ी है। पूरे साल के दौरान अगर इंडेक्स के ऊपर नजर डाली जाएगी तो करीब करीब 25% 24% के आसपास का इंडेक्स में रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसी तरह का एक शानदार रिटर्न जो हमने देखा है वो हमने देखा है निफ्टी बैंक में और रियल स्टेट इंडेक्स जैसे इंडेक्स में भी करीब करीब 115% के आसपास का अपमूव रियल्टी इंडेक्स में भी देखने को मिला, लेकिन एक बढ़िया अपमूव आता दिखाई पड़ा। ये रहे वो नंबर। मिड कैप करीब करीब 60% ऊपर, स्मॉल कैप करीब करीब 70% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा सेक्टोरल वाइज अगर देखा जाएगा तो रियल स्टेट स्पेस सबसे शानदार तेज़ी में रहा, करीब 130% की तेज़ी यहाँ। पीएसयू बैंक, पावर सब में करीब 85 से 100% के आसपास का अपमूव आता दिखाई पड़ा। बढ़िया तेज़ी कैपिटल गुड्स में 75% के आसपास, ऑटो, फार्मा, मेटल, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि शानदार तेजी में रहे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखी जाए तो निफ्टी के सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक्स में आया बजाज ऑटो का नाम, जिस पर अभी हम बातचीत भी कर रहे थे। टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, जहां पर 100% के आसपास ही गेन देखने को मिले। इसके अलावा कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, एनटीपीसी यहाँ पर भी 100% का गेन रहा। फिसड्डी में सबसे पहला नाम आया यूपीएल का, हालांकि अभी निफ्टी का हिस्सा नहीं है, निफ्टी से बाहर हो गया, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में इसकी परफॉर्मेंस करीब 35% के आसपास टूटी। एचयूएल, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट, यानी तीन सबसे हैवी वेट स्टॉक अपने सेक्टर के तीनों के तीनों ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। मिड कैप में आईआरएफसी, आरईसी, पूरे 6 के 6 नाम पीएसयू है। आईआरएफसी, आरईसी, आरवीएनएल, इसके अलावा अगले 3 नाम जो आपको देखेंगे बीएचईएल, पीएफसी, फैक्ट, सबके सब 200% से 450% चलते हुए दिखाई पड़े। स्मॉल कैप में लीड किया बीएससी ने, बढ़िया तेजी। सुजलॉन, हुडको 350% का उछाल यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके अलावा कुछ और नामों की अगर बात की जाए तो मैंगलोर रिफाइनरी, कोचिन शिपयार्ड, एसजेवीएन जैसे नाम भी चलते हुए दिखाई पड़े। एक हुडको को लेकर राय आपकी जरूर चाहूंगा, क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, हुडको में बहुत बढ़िया तेजी आ चुकी है। फ्रॉम 50 ऑड ऑनवर्ड्स स्टॉक 190 के पार निकल गया है। पर अब एक कंसोलिडेशन में है ये स्टॉक और एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो करीब करीब 205 के ऊपर है। तो एक बार 205 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट कर लेता है, उसके बाद अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है ये स्टॉक में। ऊपर में अराउंड 245 250 के पार जा सकता है। मगर अभी के लिए अगर आप मुझे पूछे तो आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट होने के बाद ही बाय करेंगे। और उसके बाद स्टॉप लॉस जो है अराउंड 185 का रखेंगे। और नीरव, एक बार एचडीएफसी बैंक को और देखिए, बहुत समय से बैंड में ही चल रहा है, लेकिन बैंड के अपर एंड 1375 के जोन्स के आसपास कहीं ये क्लोजिंग की अब बातचीत आ रही है मार्केट्स में। अगर ये 1375 के आसपास आ जाता है, जैसे कि अपर एंड की तरफ है, 1475 माफ कीजिएगा, उसके आसपास है, तो क्या माने कि इस रेंज को तोड़ रहा है? या तो देखिए सुमित जी, मैं वॉल्यूम्स को काफी क्लोजली ट्रैक करता हूं। तो इसमें जो है जो गिरावट आई थी 1720 से अराउंड 1370 तक की, तो उसमें जो वॉल्यूम्स हुए हैं बहुत ज्यादा बढ़िया हुए हैं। दैट मींस समवेयर डाउन द लाइन अच्छी बाइंग आई है। और दैट इज आई बिलीव कि वहां से रिवर्सल आता है। जब भी एकदम हाई वॉल्यूम्स आ जाते हैं वहां से अच्छा रिवर्सल आता है। प्रोबेबली कभी टाइम जरूर लगता है मगर अच्छा रिवर्सल आता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिवर्सल इज इन प्लेस। और यहाँ से जैसे आपने बताया कि 1475 इज द लेवल, तो 1475 जैसे ही ब्रेक होगा काफी एक अग्रेसिव मूव आ सकता है ये स्टॉक में, जो स्टॉक को वापस 1650 1700 के पास लेके जा सकता है और काफी कम समय में लेके जा सकता है। तो आई विल ऑलवेज बी अ बायर अबाउट दिस ब्रेकआउट लेवल ऑफ 1475। ब्रेकआउट आ जाता है उसके बाद स्टॉप लॉस जो है 1435 पे आप रख सकते हैं और राइड कर सकते हैं अपसाइड। तो एचडीएफसी बैंक को लेकर 1454 1455 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरव, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर हमसे अपनी राय रणनीति शेयर करने के लिए। एक भाई, जाने से पहले खिलाड़ियों के अपडेट पे भी नजर डाल लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जो इस हफ्ते, क्योंकि ट्रंकेटेड वीक था और ट्रंकेटेड वीक में भी तीनों खिलाड़ियों की तरफ से रिटर्न आ रहा है, वहाँ पर बेटर साइड पे पोजीशनिंग दिखाई पड़ रही है। सबसे आगे सो फार लीड कर रहे हैं समित 15-15.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। ब्रिजेश करीब 12-12.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। पंकज का रिटर्न करीब 6% के आसपास का पॉजिटिव साइड पर देखने को मिला। तो ये हफ्ता छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़िया कॉल्स जो है उन तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यू यॉर्क कंपनी में आर के स्वामी के
ग्रुप सीएफओ राजीव नेवार सर मौजूद रहेंगे, खासतौर से कंपनी के नंबर्स को लेके, एक्सपेंशन प्लान्स को लेके और आगे आने वाले डिटेल्स को लेकर उस पर भी वो बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। एक रेजिस्टेंस के पास भी आया है, मगर अगर ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी पे एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाईज के ऊपर नहीं निकला है अभी, इसमें अभी भी जगह है और देयर इज अ चांस कि अब बैंक निफ्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा विज़ द निफ्टी। तो करंट लेवल से आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर जरूर खरीद सकते हैं। 47,700 के पास में चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो 47,400 के स्टॉप लॉस से आप तेजी खड़ी कर सकते हैं। ऊपर में आई बिलीव 48,200 48,400 ये टारगेट्स जरूर आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, और ऑल्सो ऑल टाइम हाईज के ऊपर भी निकलेगा आने वाले टाइम में। सो इसमें ज्यादा जोर दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिख रही है। तो निफ्टी बैंक में फिर भी स्कोप है। आप नियर टर्म ट्रेड्स देख रहे हैं तो बायस लॉन्ग है, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, लेकिन नियर टर्म ट्रेड्स के लिए निफ्टी बैंक ज़्यादा बेटर पोजीशनड है कंपेरेटिवली निफ्टी के। नीरव सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग देख रहे हो? तो देखिए, मेरे हिसाब से कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी बिकवाली आई है, मगर वो ज्यादा बाइंग नहीं आई है रिवर्सल में। तो एक है ऑयल एंड गैस स्पेस में, उसमें हिंद पेट्रो मुझे काफी बढ़िया लगता है। इसमें एक 5 ईयरली ब्रेकआउट आया था, इनफैक्ट 6 ईयरली ब्रेकआउट फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स, और उसके बाद स्टॉक जरूर 590 तक गया, मगर अब वापस नीचे आया है, रीटेस्ट किया है वो ब्रेकआउट और वहां से रिवर्सल दिया है। सो आई लाइक एचपीसीएल अलॉट। तो यहाँ से आप एचपीसीएल खरीद सकते हैं करंट लेवल से। 460 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर मुझे लगता है कि 515 520 ये टारगेट जरूर आ सकते हैं। ऑल्सो फुल 100% रिट्रेसमेंट तो जरूर होगा, मगर एटलीस्ट नियर टर्म के बेसिस पे 515 और एक टारगेट रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है वाटेक वाबाग। ये स्टॉक मुझे काफी बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और काफी समय बाद ये स्टॉक ने 720 का लेवल तोड़ा है और कन्विंसिंगली तोड़ा है, विद वॉल्यूम्स तोड़ा है। आई बिलीव करंट लेवल से जरूर इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है, तो वाटेक वाबाग जरूर खरीदिए। 745 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 805 के इसमें टारगेट रहेगा। तो 765 के जोन्स में वाटेक वाबाग अभी कामकाज कर रहा है, इसको आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। और दूसरा एचपीसीएल, वो एमसीज पैक में से, जिसके ऊपर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये भी एक आपको राय दी गई है। तो दो स्टॉक जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं अदरवाइज। अब मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डाल लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक हैं जहां पर इस हाल फिलहाल में आज अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स वैसे भी 0.5% ऊपर है, डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस डे हाई में जो मेजर स्टॉक्स है उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग शेयरों में बैंक ऑफ इंडिया 4% ऊपर, इंडियन बैंक 5.5% ऊपर, यूनियन बैंक 1.5% ऊपर और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों में BHEL ऑर्डर मिला, उसका एक इम्पैक्ट है। NMDC 2.5% ऊपर है, कंटेनर कॉर्प 2% ऊपर है, NHPC करीब 1% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइक वाइज कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो फार्मा से बायोकॉन 4% ऊपर है, इफ्का लैब 3% और बिंदु फार्मा 0.5% और मैक्स हेल्थ केयर करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। VIP इंडस्ट्री आज जोरदार तेजी में है, एनालिस्ट कॉल का इम्पैक्ट 13% ऊपर है। BSC करीब 2.5% ऊपर, ये पिछले पूरे वित्तीय वर्ष का एक स्टार परफॉर्मर। GSK फार्मा और लिंडे इंडिया, दो और ऐसे नाम 1.5 से लेकर 3.5% तेजी ये भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। टोरेंट पावर में गिरावट है 3% की, IDFC फर्स्ट बैंक 2.5% नीचे, टाटा केमिकल कल की तेजी के बाद 2.5% नीचे और डिलीवरी 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। नीरव, 2-3 नाम जैसे कंटेनर कॉर्प देखिए, BSC देखिए, इनमें क्या करना चाहिए? देखिए, बेसिकली जैसे निफ्टी ऊपर आया है, मेजर स्टॉक्स जो हैं उन्होंने भी अच्छा रिवर्सल दिया है। एंड कॉनकॉर की बात कर लेते हैं, तो देखिए कॉनकॉर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। स्टॉक में एक डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन हुआ है अराउंड द 820 ऑड लेवल्स। वो वही लेवल से वापस बाउंस खाया है और एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न है लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे। डोजी बना है नीचे में, सो ये इवनिंग स्टार सॉरी मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि 975 1000 ये जो लेवल्स है वहां तक एटलीस्ट रिट्रेस होना चाहिए ये स्टॉक। तो करंट लेवल से जरूर बाय करिएगा। नीचे में अराउंड 865 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और वो स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग करें।
बीएसई में एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है और ये जो ब्रेकआउट है काफी बढ़िया है, लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब यहाँ से एटलीस्ट 2750 2800 लेवल्स पे जाएगा नियर टर्म में। तो करंट लेवल से आप जरूर बाइंग करें, नीचे में अराउंड 2450 का स्टॉप लॉस लगाएं। 2450 का स्टॉप लॉस लगा के आप बीएससी में लॉन्ग जा सकते हैं, बट अगेन एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि एक बढ़िया तेजी स्टॉक में ऑलरेडी देखी जा चुकी है। लेकिन अब क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ इस वीक का भी एंड कर रहे हैं और जब हम अगले हफ्ते में शुरुआत करेंगे तो हम ऑटो सेल्स के नंबर्स के साथ शुरुआत करेंगे। 1 अप्रैल को ऑटो नंबर्स आएंगे और मार्च में ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल लेके। तो यतिन, ऑटो सेल्स के नंबर्स के साथ हम एंटर करेंगे नेक्स्ट मंथ में, क्या डिटेल है आपके पास? देखिए, जहाँ तक कि मार्च के ऑटो सेल्स नंबर्स का सवाल है, क्लियरली यहाँ सबसे बढ़िया नंबर्स जो है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के आएंगे, जहाँ अच्छी ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट में थोड़ी बहुत डिक्लाइन आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। और जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स के साथ, जहां अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों ही के सेल्स में थोड़ा बहुत प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अशोक लेलैंड के सेल्स लगभग 21,000 यूनिट्स के आसपास का यहाँ अनुमान है, जो कि 12% कम है साल दर साल बेसिस पे। और जहाँ तक कि टाटा मोटर्स का सवाल है, यहाँ भी आपको दिखेगा एक माइनर ग्रोथ, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं यहाँ डिक्लाइन है, लेकिन आपको पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जो है ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। जहाँ तक कि मारुति सुजुकी का सवाल है, यहाँ भी ज़बरदस्त ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। मारुति सुजुकी लगभग 11% की ग्रोथ आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। ऑब्वियसली ये लगभग 11% की ग्रोथ जो है वो नए मॉडल्स के लॉन्च के चलते आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो और ट्रैक्टर, ये दोनों पे नज़र कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो में आप देखेंगे XUV 500 का प्रोडक्शन बढ़ा है, स्कॉर्पियो अच्छा कर रही है। तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 16% का ग्रोथ महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो सेल्स में आपको दिखाई पड़ सकता है। ट्रैक्टर सेल्स हालांकि बेस आपको बड़ा दिख रहा है पिछले साल का, और इलेक्शन साल में हमने ये देखा है कि जनरली ट्रैक्टर सेल्स थोड़े वीक रहते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ेगा 16% का डिक्लाइन आप ट्रैक्टर सेगमेंट पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीवीएस मोटर्स की बात करें या हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स की बात करें, तो ये टू व्हीलर प्लेयर में आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। टीवीएस मोटर में लगभग 15-16% की ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगी। आयशर मोटर्स में भी आप देखेंगे कि लगभग 4-5% का ग्रोथ यहाँ दिखेगा। बजाज ऑटो को आप देख लें तो 18% का ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ दिखेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी आपको रिकवर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बजाज ऑटो की स्पेशली बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स नए मॉडल्स के चलते अच्छा हो रहा है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ थोड़ा बहुत आपको फ्लैटिश सेल्स ट्रेंड दिखाई पड़ सकता है, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा, सारे के सारे ऑटो पैक में टू व्हीलर सेल्स और कमर्शियल सेल्स यहाँ आपको एक डाइवर्जेंस दिख सकता है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति और M&M लीड करेंगे। तो मारुति M&M पैसेंजर व्हीकल स्पेस में लीड करेंगे, थोड़ा डाइवर्जेंस टू व्हीलर स्पेस के साथ आपको दिखाई पड़ेगा। नीरव, दो नाम, एक मारुति अपना नया हाई बना रहा है ये स्टॉक, और दूसरा बजाज ऑटो स्टार परफॉर्मर रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का। सो कैसे रीड करें इन दोनों को? यस, तो देखिए मारुति में तो बहुत बढ़िया एक राउंडिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है लॉन्गर टर्म चार्ट्स में। इसका अगर मंथली चार्ट देखें तो एक 10,000 का लेवल था, जहां से ये स्टॉक नीचे आया था 2017-18 में, और वहां से बहुत समय लग गया ये स्टॉक को 10,000 का लेवल ब्रेक करने का। मगर जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद आपने देखा कि मोमेंटम काफी बढ़िया आया है, एंड डेफिनेटली अब ये जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा। यहाँ से मुझे लगता है कि 13,200 के जो लेवल्स हैं वो अचीवेबल है इन द नियर टर्म, तो वो लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। 12,400 का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। बजाज ऑटो की बात करें तो ये स्टॉक का कोई स्टॉपिंग ही नहीं है, एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया जा रहा है और उसके साथ में भी वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। आई डोंट सी एनी डिस्ट्रीब्यूशन साइंस टॉप पे, तो यहाँ से भी लग रहा है कि ये स्टॉक भी 10,000 पार कर लेगा। तो करंट लेवल से भी आप बजाज ऑटो बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाय करें। नीचे में अराउंड 8950 अच्छा बढ़िया सपोर्ट है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग्स फॉर दैट टारगेट ऑफ अराउंड 10,000। तो आप होल्ड कर सकते हैं बजाज ऑटो को भी। 10,000 के लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं आने वाले समय में। तो 10,000 का आंकड़ा बजाज ऑटो पार कर सकता है, और मारुति ऑलरेडी स्ट्रांग है, 12,611 612 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। नीरव से आगे भी बातचीत करेंगे, कुछ और खबरें भी हैं, खिलाड़ियों के अपडेट भी है, उन सब पे बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ।